वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और लेक्चर 7 लेक्चर हमने कर लिए हैं MySQL डेटाबेसेस के। आज 8वें लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से डिलीट क्यूरी काम करता है और किस तरीके से हम लोग डिलीट क्यूरी इम्प्लीमेंट करके रिकॉर्ड्स को डिलीट करेंगे, जो हमने पिछले लेक्चर्स में जितने रिकॉर्ड्स हमने बनाए थे। ठीक है, पहले हमने कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए थे, उसके बाद हमने कुछ रिकॉर्ड्स शो किए थे और फिर हमने कंडीशन लगा के कुछ रिकॉर्ड्स शो किए थे। और मैंने कुछ आप लोगों को असाइनमेंट्स भी दे दिए थे, जो आप लोगों को उम्मीद है आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये मोस्ट एसेंशियल असाइनमेंट्स हैं, ठीक है, जब आप लोग ये असाइनमेंट कर लेंगे तो आप इसके काबिल हो जाएंगे कि आप एक डायनामिक एप्लीकेशन बना सकते हैं। हर एक असाइनमेंट जो अब मैं दे रहा होता हूँ ऑनवर्ड्स, क्योंकि डेटाबेस में जो असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आगे चल के कुछ चीज़ें कॉम्प्लेक्स होंगी। ठीक है, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होंगी, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ को इतनी सिंपलिसिटी के साथ आप लोगों को बताऊँ कि जो भी उसमें चीज़ें होती हैं वो सही तरीके से क्लियर हो जाएं। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों को कोई मसला आ रहा है तो आप लोग मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मुझे फेसबुक पे पूछ सकते हैं। ठीक है, चाहे तो मुझे यूट्यूब पे चैनल पे नीचे जाके उस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि कहाँ पे आप लोगों को मसला आ रहा है, ताकि मैं उस लेक्चर को दोबारा कंडक्ट करवा लूँ। ठीक है, या ये है कि उससे रिलेटेड कोई लेक्चर है या कोई असाइनमेंट है जहाँ पे आपको मसला आ रहा है, तो मैं उसको रिकंडक्ट कर लूँगा या एक नया वीडियो उस पर बना लूँगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि जो हमने पिछले रिकॉर्ड्स बनाए थे उसमें मैं एक कॉलम और ऐड कर लूँगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ एक दफ़ा। ये हमारा पिछला लेक्चर था जिसमें मैंने हार्ड कोडेड सॉरी जिसमें मैंने हार्ड कोडेड एक कंडीशन लगाई थी कि लास्ट नेम जो भी अली हो, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं और जिनका लास्ट नेम अली है वो सारे फेच करके लेके आओ वेयर कंडीशन के साथ। ठीक है, तो ये सही काम कर रहे हैं। और इसके साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ ये जो डेटा आ रहा है, अगर आप लेक्चर नंबर 6 पे चले जाएं, मैंने कहा था यहाँ आप जाके एक सर्च बॉक्स ऐड कर लें फॉर्म के थ्रू, और वो सर्च सही तरीके से काम कर रहा हो। और किस तरीके से काम करेगा, वो जाके वेयर कंडीशन के थ्रू ही काम करेगा, जो मैंने आप लोगों को समझाया था कॉन्सेप्ट। अगर उस कॉन्सेप्ट में आप लोगों को फिर कोई मसला आ रहा है, सबसे पहले आप लोग फ्लो चार्ट बनाएं कि किस तरीके से। मैंने अगर बता दिया आप लोगों को, अगर आप लोगों के समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया फिर भी जाके आप क्या करेंगे, एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट बनाएंगे कि सर्च फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा होता है लॉजिकली। ठीक है, लॉजिकली जब आप सोचेंगे तो आप लोगों के जहन में आ जाएगा कि हाँ इस तरीके से वो फॉर्म सबमिट होगा और फिर वो वैल्यू दूसरे पेज पे जाएगा या उसी पेज पे जाएगा किसी भी HTTPS मेथड के थ्रू, तो फिर वो डेटाबेस में जाके डायनामिकली पुट हो जाएगा वेयर कंडीशन के साथ, किसी भी वेरिएबल के साथ। ठीक है, और उस वेरिएबल के साथ वो जाके क्यूरी में पुट हो जाएगा। ठीक है, और फिर वो क्यूरी जब चलेगा तो हमारे जो भी वैल्यूज़ हैं वो सर्च आउट होके आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से सर्च क्यूरी काम कर रहा होता है। ठीक है, मैंने कुछ आप लोगों को एग्जांपल भी दिए थे, तो उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। अगर आप लोगों ने नहीं किया तो मैं एक लेक्चर कंडक्ट करके उस सर्च क्यूरी को भी सर्च वाली जो भी फंक्शनलिटी है वो आप लोगों को इम्प्लीमेंट करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैं एक डिलीट का ऑप्शन लगा दूँ। ठीक है, ताकि मैं कोई भी रिकॉर्ड यहाँ से इजीली डिलीट कर पाऊँ। तो अब मैं फिर से चलता हूँ लेक्चर नंबर 6 पे। ठीक है, और लेक्चर नंबर 6 पे मैं कुछ भी नहीं लिखता, मैं ये कॉपी कर लेता हूँ लेक्चर नंबर 8 में पूरा ही, क्योंकि जब मैं लेक्चर 6 में कोई भी चेंजेस करूँगा तो आप जब लेक्चर 6 देख रहे होंगे और फिर मेरे पास फाइल है मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगा, तो जब आप फाइल देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें उसमें होंगी लिखी होंगी, तो आप लोगों को मसला होगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को लेके चल रहे हैं, भले कोड की रिपीटेशन हो लेकिन एटलीस्ट हर एक लेक्चर का जो फाइल होगा वो अलग होगा, तो आप लोगों के लिए समझने में थोड़ा आसानी होगा किस तरीके से मैंने चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं लेक्चर वाइज। ठीक है, लेक्चर नंबर 8, और मैं DB लिख लेता हूँ जिस तरीके से हमारा फ्लो है, DB लेक्चर 7 नहीं 8। ठीक है, PHP। तो मैंने यहाँ पे पूरा जो भी कोड था लेक्चर 6 वाला, तो वो मैंने पूरा यहाँ पे रख दिया। अब मैं यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं टाइटल लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, असाइनमेंट तो शायद इस में नहीं हो आप लोगों को। ठीक है, तो ये है कि
टॉपिक है वर्किंग विद डिलीट क्यूरी फॉर डिलीटिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसको कट कर लेते हैं। अब मैं फ्लो चार्ट तो लिखा हुआ है, ठीक है। अब फ्लो चार्ट में क्या करना है कि हाउ टू डिलीट रिकॉर्ड्स 1 by 1 फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है, 1 by 1 भी हम देखेंगे कि मल्टीपल भी देखेंगे। एक और चीज़ रह गई है, आप लोगों ने मुझे भी रिमाइंड नहीं करवाया, शायद आप लोग मुझसे पीछे चल रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि 3 से 4 जो स्टूडेंट हैं मेरे, वो मुझे कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, लेकिन शायद वो 2-4 लेक्चर पीछे होंगे, इसलिए हमारी जो कम्युनिकेशन है उस तरीके से नहीं हो पाती। वजह यह है कि मैं जब इंसर्शन क्यूरी समझा रहा था फॉर्म के थ्रू, डेटा जब इंसर्ट करवा रहा था, तो आप लोगों ने मुझे रिमाइंड करवाना था कि जो इंसर्शन की क्यूरी हमें करनी चाहिए थी वो एक फ़ाइल के साथ भी करनी थी। मतलब इमेज में अपलोड करता और वो डेटाबेस में भी जाके शो हो जाता और फिर किसी फोल्डर में भी जाके सेव हो जाता, तो ये एक अच्छा मतलब बन सकता था, एक अच्छी कॉम्बिनेशन बन सकती थी इंसर्ट क्यूरी की। लेकिन क्योंकि वो चीज़ उस वक्त मेरे जहन में नहीं आई, मैं आगे चल के फ़ाइल अपलोडिंग या फाइल इंसर्शन का अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से इमेज का पाथ पर्टिकुलर डेटाबेस में ऐड किया जाता है। ठीक है, और फिर वो पाथ कौन सा होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किसी फोल्डर में जाके इमेज सेव करवाएंगे और हम लोग कोड लिखेंगे कि किस तरीके से वो इमेज है पर्टिकुलर फोल्डर में सेव होता है, और उस फोल्डर का फिर यूआरएल हम लोग डेटाबेस में सेव करवा देते हैं ताकि हमें फेच करने में आसानी हो। फिर हम उसको फेच करवा के शो भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आगे करके मैं आगे किसी लेक्चर में इंशाल्लाह मैं ये चीज़ें कवर करवा लूँगा। लेकिन अगर आप लोगों के जहन में ऐसे कोई सवाल उठ रहे हैं तो आप काइंडली मुझे कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं इन चीज़ों को भी कवर आउट कर लूँ। ठीक है, कोई भी आप लोगों के जहन में कोई भी सवाल आ रहा है उससे रिलेवेंट, जो भी मैं चीज़ें करवा रहा हूँ, जो भी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, उस प्रैक्टिस के रिलेवेंट आपके जहन में कोई भी सवाल उठ रहा है, आप मुझे बताएं कि सर ये चीज़ इस तरीके से हो सकती है, तो पॉसिबल है हम लोग उस पर भी एक लेक्चर बना दें, तो आप लोगों के लिए भी ये आसानी होगी और मेरे लिए भी एक रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लो चार्ट मैंने बना लिया। फ्लो चार्ट में मुझे क्या करना है, फ्लो चार्ट में मुझे एक HTML बटन बनाना है। ठीक है, मेक एन HTML बटन, ठीक है, फॉर डिलीटिंग द पर्टिकुलर रिकॉर्ड, ठीक है, फ्रॉम लिस्ट। उसके बाद गेटिंग द पर्टिकुलर record ID and then run a query based on that particular ID for particular run a delete query। ठीक है, ओके, run a delete query for डिलीटिंग दैट स्पेसिफिक रिकॉर्ड। ठीक है, अच्छा, तो ये स्टेप क्या है, ये स्टेप मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप देखें, बार बताने से कुछ भी नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखा दूँ, प्रैक्टिकली दिखा के उसके बाद मैं फ्लो चार्ट बना देता हूँ, लेकिन ये चलता नहीं है। बहरहाल पहले फ्लो चार्ट बनाना चाहिए, उसके बाद प्रैक्टिस करना चाहिए, लेकिन मैं फ्लो चार्ट नहीं बना रहा। ठीक है, फ्लो चार्ट आप लोग बना लें, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें हैं, तो मैं दिखा देता हूँ एक दफ़ा। ठीक है, लेक्चर 8 पे हम लोग चलते हैं यहाँ से, और ये लेक्चर 8 में भी यही रिकॉर्ड्स हैं। अब मैं HTML में सबसे पहले तो मैं जब HTML एक बना लूँगा उसके बाद देखते हैं कि हमें फ्लो चार्ट बनाना है या नहीं बनाना, वो तो मैं बाद में देख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इको लिख रहा हूँ, मुझे इको नहीं लिखना, मैंने पूरा HTML हटा दिया और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिलीट, जस्ट डिलीट लिख रहा हूँ। ठीक है,
और यहाँ पे भी ऊपर भी मैं एक कॉलम बढ़ा देता हूँ, मैं इसका नाम रख लेता हूँ एक्शन। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक्शन का नाम लिख लिया और मैंने यहाँ पे HTML ऐड कर लिया। ठीक है, अब ये HTML ऐड हो गया। अब हालांकि ये बटन नहीं है, मुझे ये बटन करना है। ठीक है, बटन मुझे करना है तो मैं नीचे आ जाता हूँ, बटन लिख लेता हूँ एक मैं लिख लेता हूँ इसको इनपुट टाइप बटन नेम। नेम क्या है इसका, फॉर एग्जांपल डिलीट लिख दो इसका नाम, और वैल्यू क्या लिख दो, वैल्यू भी लिख दो आप डिलीट। ठीक है, वैल्यू आप लिख दो डिलीट रिकॉर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लिख लिया। अब मैं देख लेता हूँ, अब ये डिलीट रिकॉर्ड का बटन आ गया, क्लिक करने से कुछ भी नहीं हो रहा, ये डिलीट का बटन ऑटोमेटिकली आ चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अब फिर से आ जाता हूँ मैं लिखने के लिए। हमने ये स्टेप पूरा कर लिया। अब मैं इस पे आ जाता हूँ, गेटिंग द पर्टिकुलर रिकॉर्ड ID एंड देन रन ए डिलीट क्यूरी फॉर डिलीटिंग दैट रिकॉर्ड, दैट स्पेसिफिक रिकॉर्ड बाय यूजिंग कौन सी कंडीशन, वेयर कंडीशन। ठीक है, वेयर कंडीशन क्यों, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि वेयर कंडीशन इस्तेमाल होता है कहाँ पे इस्तेमाल होता है, जहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन हो। फॉर एग्जांपल हम लोग मल्टीपल जगह पे इफ़ कंडीशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इफ़ वन वेरिएबल इज इक्वल टू सेकंड वेरिएबल, तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग वेयर कंडीशन लगाते हैं। हम लोग लिखते हैं कि वेयर जहाँ पे ID इक्वल्स टू जो भी हमारी ID जाएगी उस बटन के थ्रू, तो हम लोग ID उसको कंपेयर करेंगे। अगर ID कंपेयर होगा तो हम उस रिकॉर्ड को फिर इफ़ का एक कंडीशन लगाएंगे। उस कंडीशन अगर वो रिकॉर्ड फॉर एग्जांपल वो ID मैच कर गया, ठीक है, अगर उस ID के रिलेवेंट हमारे डेटाबेस में कोई चीज़ पड़ी हुई है तो हम उसको डिलीट करवा देंगे। ठीक है, सिंपली उसको डिलीट करवा देंगे। तो किस तरीके से करवा देंगे डिलीट, नीचे आ जाता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ये तो आप देखें इसमें मल्टीपल क्यूरीज, अब डिलीट क्यूरी है उसमें मल्टीपल क्यूरीज चलेंगी। एक क्यूरी तो ये है कि उसमें डेटाबेस सेलेक्ट हो गया आ गया। ठीक है, मल्टीपल क्यूरीज बहरहाल, क्योंकि मैंने एक इस लेक्चर को अलग लिख दिया, 8वां लेक्चर है, मतलब लेक्चर 5वें वाला कोड है लेकिन मैंने 6ठे वाला कोड है बहरहाल, और मैंने लेक्चर 8 में लिख दिया। और इसमें मैंने कोई भी कोड में कोई भी क्यूरी में कोई भी मैंने फ़िलहाल चेंजेस नहीं किया। अब एक क्यूरी नई बनाएंगे हम लोग। ठीक है, नई क्यूरी में क्या होगा, नई क्यूरी में ये होगा कि डेटा डिलीट होगा, रिकॉर्ड डिलीट होंगे। किस तरीके से डिलीट होंगे वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। अब मैं डिलीट को अगर फॉर्म में रख के देख लूँ तो शायद ये काम करने शुरू हो जाए। तो मैं इसको फॉर्म में रख लेता हूँ, फॉर्म लिख लिया मैंने इस तरीके से, और मैं यहाँ से इसको इस तरीके से कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको कर लेता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ तो अब इसको मैंने कर दिया। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ तो अब भी ये काम नहीं कर रहा। अच्छा, अब ये काम नहीं कर रहा, अब मैं क्या करूँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि अब इस तरीके से किया जा सकता है कि चलो हम लोग खुद ही एक लिंक बना देते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बटन को सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, सबमिट कर दो इसको। ठीक है, अब मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं अगर डिलीट रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये डिलीट एक आया यहाँ पे, डिलीट का एक नेम से वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है, ये ज़ाहिर बात है इनपुट जो भी हैं, आप लोगों को पता है कि जो भी इनपुट होते हैं वो उनकी वैल्यू की गेट की जाती है। ठीक है, जैसे ही इनपुट वेरिएबल मैंने क्लिक किया तो डिलीट रिकॉर्ड हो गया, लेकिन डिलीट रिकॉर्ड तो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि क्यूरी तो कोई परफॉर्म हुई नहीं इस डिलीट पे। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इस तरीके से करता हूँ कि यहाँ पे एक मैं हिडन वेरिएबल बना देता हूँ। ठीक है, इनपुट टाइप हिडन, हमने पढ़ा था इनपुट, अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों को मैंने असाइनमेंट दे दिया था, मुझे जितना याद पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि नेम क्या है, नेम है फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ रिकॉर्ड ID लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद वैल्यू तो ज़ाहिर बात है मैं कुछ भी नहीं लिखना, तो मैंने ये कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। अब देखते हैं इसमें कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा। अब भी कुछ भी नहीं आ रहा कि अब मैं इसको इंस्पेक्ट करके देख लेता हूँ। मैंने राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट किया इस पर, और नीचे मैं आ गया
जिसको मैं नीचे हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर आ जाता हूँ रिकॉर्ड आईडी, अब इसकी वैल्यू तो नहीं आ रही। अब मुझे वैल्यू डायनामिक किस तरीके से मैं मिलेगी, इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 है, आईडी इसकी 1 है, 2 है, 3 है, ये मुझे किस तरीके से मिलेगा यहाँ पे, जिस तरीके से, बहुत ज़्यादा सिंपल है। जिस तरीके से इसको मैंने यहाँ पे इको करवा दिया, इस तरीके से मैंने यहाँ पे PHP बना दिया, वैल्यू लिख दिया, वैल्यू के अंदर जो भी PHP का कोड है इको करवा दिया उसकी आईडी को मैंने वैल्यू के अंदर। अब अगर इसको मैंने रिफ़्रेश किया, अब अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं कि इसके अंदर अब ये जो फर्स्ट रो है इसके अंदर आप लोगों को 1 मिलेगा, सेकंड रो के अंदर आप लोगों को 2 मिलेगा, ये देखें, और थर्ड रो के अंदर आप लोगों को 3 मिलेगा। ठीक है, जो भी यहाँ पे आईडी होगी तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, ये सीरियल नंबर नहीं है, बहरहाल ये आईडी नंबर है। ठीक है, सीरियल नंबर तो अभी देखें फॉर एग्जांपल ये आईडी अगर मैंने डिलीट कर दिया, सीरियल नंबर तो ज़ाहिर बात है एक पर्टिकुलर फैशन में होता है ना, तो अगर मैंने ये 6 नंबर आईडी डिलीट कर दी तो 6 नंबर आईडी इस लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, 5 के बाद 7 आ जाएगी अगर मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मैं आप लोगों को डिलीट करना भी सिखा दूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका सीरियल नंबर हटा के मैं यहाँ पे इसको आईडी दे देता हूँ इसका, ये जिसका सही तरीके से इसका टाइटल जो है वो है आईडी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आईडी लिख दिया और मैंने इसको रिफ़्रेश कर दिया। ठीक है, तो अब ये आ गया। अब अगर मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो अब मुझे क्या कह रहा है, ये रिकॉर्ड आईडी और एंड डिलीट। ठीक है, डिलीट रिकॉर्ड, ये इस तरीके से आ रहा है। अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं नीचे अगर मैं एक जो फॉर्म मैंने बनाया है उस फॉर्म को मैं अगर पोस्ट मेथड के थ्रू दे दूँ, फॉर्म मेथड मैंने लिख दिया पोस्ट, और मैंने यहाँ पे एक्शन में कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि सेम पेज में मैं क्यूरी चलाना चाहता हूँ, तो मैंने एक्शन में कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, अब अगर इसको मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ, अगर इसको मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ, अगर मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ तो ये फिर से क्यों हो रहा है, क्योंकि डिलीट मेथड पोस्ट है, ये हालांकि नहीं आना चाहिए मेथड पोस्ट, क्यों आ रहा है। चलो मैं इसको हार्ड रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको हार्ड रिफ़्रेश करने लगा हूँ, और मैंने हार्ड रिफ़्रेश कैसे होता है, कंट्रोल F5 के थ्रू होता है। अब डिलीट रिकॉर्ड मैंने कर दिया, मैं एक दफ़ा और इसको कर लेता हूँ। ठीक है, अब जब मैंने डिलीट रिकॉर्ड कर दिया तो ये देखें, क्योंकि कैशे कर रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जब आप इस तरीके से कोई कोडिंग कर रहे होते हैं तो कभी कभी कोई चीज़ परसिस्टेंट हो जाती है, यहाँ पे अटक जाती है, तो आप समझ लिया करें कि मुझे हार्ड रिफ़्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि ब्राउज़र की अपनी कुकीज़ होते हैं, ब्राउज़र की अपनी कैशे होती है, तो वहाँ पे चीज़ें स्टक की जाती हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसको इनकॉग्निटो मोड में किया हुआ है। इस इनकॉग्निटो मोड में क्या होता है कि कोई भी चीज़ आपके कोई ना कैशे होता है मोस्टली, ना आपके कुकीज़ होते हैं, पर फिर भी इस इनकॉग्निटो मोड में भी कभी कभी कैशे घुस जाता है और वहाँ पे मसले होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो मोस्टली कोशिश करें आप भी इनकॉग्निटो यूज़ कर लें। इनकॉग्निटो मोड इस तरीके से प्राइवेट मोड आ जाता है, यहाँ से आ जाता है, तो यहाँ पे फिर कैशे के मसले कम होते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैंने वो गेट मेथड आके पोस्ट मेथड दिया तो यहाँ पे डिलीट को मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, और ये जो क्यूरी में चीज़ें आ रही थी वो भी नहीं आ रही। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके मैं ज़ाहिरी बात है अगर जैसे जैसे मैं डिलीट को क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे एक क्यूरी बना लेता हूँ। अच्छा, मैं क्यूरी कहाँ पे बना लूँ, मैं कनेक्शन के नीचे ही क्यूरी बना लेता हूँ। ठीक है, या मैं इससे भी नीचे क्यूरी बना लेता हूँ, सिलेक्ट के नीचे क्यूरी बना लेता हूँ एक, नहीं सिलेक्ट के नीचे क्यूरी, अच्छा सिलेक्ट के नीचे क्यूरी बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई लूप वगैरह तो है नहीं, बहरहाल ऊपर बना लेता हूँ। वजह यह है कि आपको समझने में आसानी हो, इसलिए मुझे बहुत समझ सोच के चीज़ें रखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले कर लेता हूँ, फिर से एक चीज़ कर लेता हूँ, डॉलर वार्डम कर लेता हूँ $_ पोस्ट को। ठीक है, क्योंकि पोस्ट का मेथड है तो वो पोस्ट को वार्डम आप करेंगे, तो मैंने इसको रिफ़्रेश कर दिया। अब रिफ़्रेश कर दिया, रिकॉर्ड आईडी 1, डिलीट 1, स्ट्रिंग 1, डिलीट रिकॉर्ड। अब फिर इसको मैं हार्ड रिफ़्रेश कर लेता हूँ। अब मुझे ये फिर से वही 1 रिकॉर्ड दे ही रहा है। ठीक है, अब इसका
अब इसको मैंने देखें इतना ज़्यादा वो कैशे कर रहा था कि मुझे ये बंद करना पड़ा, यूआरएल कॉपी करना पड़ा, कैशे कर रहा था, फिर मैंने ये दिया, फिर जाके सही हुआ है। अब मैं इसको मुझे 8वां रिकॉर्ड 7वां करना है डिलीट, तो मैंने 7वां डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे आप आ जाएँ, रिकॉर्ड आईडी क्या है 7 है, उसके बाद डिलीट है, ठीक है। अब मैं डिलीट पे कंडीशन लगाऊंगा इस सेट करके, और फिर ये मैं 7वीं जो भी आईडी है उसको मैं डिलीट करवा दूंगा यहाँ से। अच्छा, किस तरीके से डिलीट करवा दूंगा, मैं लिख लेता हूँ इफ़, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे इफ़ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, पोस्ट सेट हो और डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, यहाँ मैं लिख लेता हूँ डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और पोस्ट के अंदर क्या हो, सबमिट हो, ठीक है, सबमिट हो ना, सबमिट नहीं डिलीट हो, ठीक है, क्योंकि मैंने नाम जो रखा हुआ है इस इनपुट बॉक्स का सबमिट वाले का डिलीट रखा हुआ है, ठीक है, ये देखें डिलीट रखा हुआ है। बटन का जो नाम है, नाम से हमेशा इनपुट बॉक्सेस गेट किए जाते हैं, इनपुट वेरिएबल हमेशा नाम के साथ गेट किए जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे डिलीट लगा दिया। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये इस सेट हो, ठीक है, अगर मेरा डिलीट पोस्ट सेट हो और ये एम्प्टी ना हो, ठीक है, तो नीचे आ जाए। नीचे क्या करेगा, ये नीचे आके ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इको कर लेता हूँ। इको क्या कर लूँ, इको मैं, अब मुझे पता है कि दूसरा क्या आ रहा है पोस्ट में रिकॉर्ड आईडी आ रहा है। मैं यहाँ से मैंने आप लोगों को दिखा दूँ अगर, तो ये रिकॉर्ड आईडी है, तो मैंने इसी इंडेक्स को इको करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, रिकॉर्ड आईडी विच नीड्स टू बी डिलीटेड इज़, ठीक है, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब जब ये सेट होगा तो ये जो भी आईडी होगी उसके साथ ये मैसेज शो हो जाएगा। अब मैं अगर इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ, मैं रिफ़्रेश कर दिया, अब ये कह रहा है कि रिकॉर्ड आईडी इसे लिख दिया मैंने, रिकॉर्ड आईडी। अब फिर से इसको मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ अगर, अब मुझे फिर से वो चला गया, ठीक है। अब फिर से मुझे क्लिक करना है, 6 को क्लिक कर लेता हूँ, रिकॉर्ड आईडी विच नीड्स टू बी डिलीटेड इज़ 6। अब मैं कंडीशन लगा के ईज़िली ये 6 जो भी नंबर है उसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये इतना तो सही आ गया। अच्छा, इतना सही आ गया तो मैं इसको कमिट कर लेता हूँ, मैं इसके नीचे जो भी लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि इसमें जो भी आईडी है, अगर मैं चाहूँ तो इस तरीके से जो है इस तरीके से मैं क्यूरी में ये दे दूँ वेयर कंडीशन में। अगर मैं चाहूँ तो इसको किसी वेरिएबल में रख लूँ, मैं चाहता हूँ इसको मैं किसी वेरिएबल में रख लेता हूँ, ठीक है। कौन सी वेरिएबल में रख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ सेम वेरिएबल में रख लेता हूँ रिकॉर्ड आईडी में, और इस तरीके से मैं इसको किसी वेरिएबल में रख दिया। अब मैंने इसको वेरिएबल में रख दिया है, अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं डिलीट की क्यूरी चला लूँगा, ठीक है। अब डिलीट की क्यूरी किस तरीके से चलाते हैं, डिलीट मैं बार देख लेता हूँ डिलीट की क्यूरी भी, ठीक है। डिलीट की क्यूरी मैं यहाँ से उठा के आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। अब मैं, क्योंकि सैंपल वगैरह मुझे दिखानी पड़ती हैं, तो इसलिए मुझे डिलीट की क्यूरी भी अब ये वक्त आ गया कि मुझे डिलीट की क्यूरी भी वहाँ से सैंपल कॉपी करके आप लोगों को समझना पड़ रहा है। हालांकि ये अगर आप लोगों ने एक क्यूरी समझ ली तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई भी क्यूरी समझने की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि आज जो भी क्यूरीज हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, वो ख़ुद को खुद ही डिफाइन कर रही हैं कि किस तरीके से वो क्यूरीज यूज़ हो रही हैं, ठीक है। अब हमने सिलेक्ट स्टैटिक फिलहाल कॉलम लिख दिया था, तो हमें आसानी से वो चीज़ समझ आ गई थी, ठीक है। अब अगर आप लोग डिलीट क्यूरी की बात कर रहे हैं तो ये लिखा हुआ है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। उसी तरीके से सिलेक्ट फ्रॉम स्टैटिक फ्रॉम फिलहाल टेबल, तो यहाँ पे डिलीट फ्रॉम स्टैटिक नहीं है, डिलीट इसमें यह है कि कंडीशन बाद में लगेगी, और सिलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम वेयर सम कॉलम, जो भी कॉलम है आपका इज इक्वल टू सम वैल्यू। अच्छा, अब इसको किस तरीके से आप लोग करेंगे, अगर मैं आप लोगों को नीचे दिखा दूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिलीट क्यूरी सैम्पल इज़
गिवन बिलो, ठीक है। अच्छा, अब क्या किस तरीके से लिखते हैं, अब आप लोगों को पता है कि हम लोग कोई भी वेरिएबल उठाते हैं उसके अंदर डबल कोटेशन लिख लेते हैं और उसके बाद आप लोग क्यूरी लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है, डिलीट। उसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप कैप्स में लिखें, स्मॉल लेटर्स में लिखें, आप लोगों की मर्ज़ी है। उसके बाद टेबल का नाम क्या था, मैं देख लेता हूँ टेबल का नाम एक दफ़ा। यहाँ माय गेस्ट है टेबल का नाम, ठीक है। तो डिलीट फ्रॉम माय गेस्ट। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, वेयर कॉलम का नाम क्या है, कॉलम का नेम है, कौन सी कंडीशन के थ्रू हम लोग डिलीट कर रहे हैं, आईडी के थ्रू। अब आईडी के बाद मैंने यहाँ पे कोटेशन दी, हालांकि मुझे कोटेशन की देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आईडी तो एक नंबर है, तो मैंने रिकॉर्ड आईडी इस तरीके से यहाँ पे कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो मेरी आईडी है वो कौन सी क्यूरी जनरेट कर रही है, ठीक है। तो मैं इसको इको कर लेता हूँ, इको कर लिया मैंने क्यूरी को और मैंने यहाँ पे टाई कर दिया। अब ये क्यूरी तब तक नहीं चलेगी जब तक आप इस क्यूरी को इस तरीके से आप रखेंगे नहीं, तब तक ये काम नहीं करेगी, ठीक है। तो मैंने इसको रिफ़्रेश करना है, रिफ़्रेश कर दिया। अब ये रिफ़्रेश करने के बाद ये क्या आ गया, डिलीट फ्रॉम माय गेस्ट वेयर आईडी इज़ इक्वल टू 6। अब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो इस क्यूरी पे मैंने क्लिक कर दिया, इवन यहाँ पे भी है डिलीट की क्यूरी, इस तरीके से अगर आप लोग लिख सकते हैं डिलीट फ्रॉम। तो मैं अगर आप लोगों को ये दिखा दूँ यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने पता नहीं क्यों ये कॉपी नहीं हो रहा, कॉपी कर लिया इसको मैंने, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब अगर इसको मैं चलाऊँ तो जो भी 6 नंबर पे जो रिकॉर्ड होगा वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गो वाला ऑप्शन होगा, कहाँ पे, अच्छा ये वाला है, नीचे है, क्लिक कर दिया। ये कह रहा है कि डू यू रियली वांट टू डिलीट फ्रॉम माय गेस्ट वेयर आईडी 6, तो ये डिलीट हो जाएगा, 1 रो अफेक्टेड। इसका मतलब ये है कि जो भी एक क्यूरी है वो डिलीट हो चुकी है, जो भी रिकॉर्ड हमने दिया था 6 नंबर पे वो इंडेक्स पे डिलीट हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 5 के बाद 7 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि डेटाबेस से वो रिकॉर्ड वेनिश हो चुका है, गुम हो चुका है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करना है, मुझे इको को मैंने बंद कर दिया और मैंने इसको फिर से देखा कि किस तरीके से रिकॉर्ड आ रहे हैं, कौन से रिकॉर्ड हैं। अब 6 नंबर जो रिकॉर्ड है वो हमने डिलीट कर दिया है, वो डिलीटेड है, देखें 5 7 8 आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही डिलीट कर दे तब वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। तो इस तरीके से मैंने डायनेमिक तो कर दिया रिकॉर्ड को। अब मैं क्या करूँ, ये इसको चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये मैंने चला दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको दिखा दूँ कि मैं कहता हूँ कि अगर ये इसमें अगर ट्रू आ जाए तो क्या हो, तो फिर मुझे किसी और पेज पे रिडायरेक्ट कर दे। कौन से पेज पे रिडायरेक्ट कर दे, इंडेक्स पे रिडायरेक्ट कर दे मुझे, ठीक है। मैं देख लेता हूँ रिडायरेक्ट हमने कहाँ पे किया था, लेक्चर नंबर 6 में किया था, 5 में किया था, 6 में आई थिंक किया था या 5 में किया था। लोकेशन वाला हमने कहाँ पे यूज़ किया था, इंसर्शन के बाद हमने लोकेशन यूज़ किया था, ये हेडर लोकेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी हेडर लोकेशन यूज़ कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ अगर ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाए तो फिर क्या करे, फिर ये मुझे लेक्चर 5 पे मैं कर लेता हूँ, ठीक है। 6 पे, अच्छा 6 पे कर लेता हूँ, 7 पे नहीं करता, 6 पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको रिफ़्रेश कर दिया। अब रिफ़्रेश तो कर दिया। अब अगर मैं इसको लेक्चर ये 3 नंबर जो है मैं रिकॉर्ड डिलीट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो 3 नंबर जैसे ही मैं रिकॉर्ड डिलीट करूँगा तो मुझे ये 6 नंबर फाइल पे लेके आया और 3 नंबर जो भी रिकॉर्ड था आप लोग देख सकते हैं यहाँ से डिलीट हो चुका है। हालांकि लेक्चर नंबर 6 पे यहाँ ये जो भी हमारे चेंजेस है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन लेक्चर 6 पे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो क्यूरी लगी हुई है कि जितने रिकॉर्ड्स हैं उनको फेच कर लो। लेक्चर नंबर 8 में क्या लगा हुआ है, लेक्चर नंबर 8 में बटन्स भी लगे हुए हैं। अब आप कोई भी डेटा डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे, और आप यहाँ 5 के थ्रू ऐड कर सकते हैं, यहाँ 8 के थ्रू डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये डुप्लीकेशन है तो जो 2 नंबर है इसको मैं हटा देता हूँ। मैंने इसको हटा दिया 2 को, ठीक है। अब मैंने फिर से वापस आ गया हूँ तो ये 2 जो नंबर है वो डिलीट हो चुका है, ठीक है।
तो इस तरीके से ये डिलीट क्यूरी काम कर रहा होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सही तरीके से ये क्यूरी समझ लिया होगा, ठीक है। और जब आप वेयर समझ लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। इसलिए फिर मैंने जो पिछला लेक्चर था वो वेयर क्लॉज पे किया था और वेयर कंडीशन पे किया था, ताकि आप लोग आसानी से डिलीट क्यूरी समझ सकें, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। अगर कोई ऐसा टॉपिक नहीं निकल के आ गया तो हम लोग फिर मूव करेंगे अपडेट क्यूरी पे। अगर कोई ऐसा लेक्चर निकल के आ गया, मेरे समझ में आ गया कि वो लेक्चर पहले करना चाहिए, तो फिर मैं वो लेक्चर करूँगा। उसके बाद हम लोग अपडेट क्यूरी पे मूव होंगे, क्योंकि अपडेट क्यूरी के बाद हमारे पास मोस्टली चीज़ें डन हो जाएंगी। फिर कुछ चीज़ें रह जाएंगी, वो हम लोग कर लेंगे। क्योंकि क्यूरी के 3-4 टाइप होते हैं, आप लोगों को पता है कि एक तो सिलेक्ट होता है, और एक डिलीट होता है, एक अपडेट होता है, एक एडिट भी होता है, ठीक है। एडिट भी वही हो गया जो मैंने आप लोगों को पहले समझाया है कि एडिट का बटन किस तरीके से काम करेगा। अब ये आप लोगों के लिए टास्क है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। असाइनमेंट मैंने नहीं दिया था, अब मेरे जहन में असाइनमेंट आ गया तो मैं असाइनमेंट लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। kindly write a query for editing any record from the list by using the code of lecture number 8, ठीक है। लेक्चर नंबर 8 का कोड को आप लोग यूज़ कर लें। आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे एक एडिट का बटन बनाना है। जैसे मैं एडिट पे क्लिक कर दूँ तो वो मुझे किसी और वेबसाइट पे लेके जाए, और ये सारा जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है वो एडिट के मूड में आ जाए, ठीक है। और उसके साथ ही फिर अपडेट का बटन आ जाए, ठीक है। जब तक ये आप कर लेंगे तब तक बहरहाल मैं अपडेट भी कवर करवा रहा हूँगा, लेकिन कोशिश करें कि आप ये कर लें, खुद से कर लें। क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो एडिट और अपडेट का होगा, क्योंकि अपडेट एडिट के बगैर तो नहीं हो सकता। तो ज़ाहिरी बात है उस अपडेट एडिट को मुझे साथ ही कवर करना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों के लिए ये असाइनमेंट है, आप लोग नेक्स्ट लेक्चर पे मूव होने से पहले जब ये लेक्चर देखें तो एडिट और अपडेट को खुद पहले ट्राई कर लें, ठीक है। हो सकता है आपसे हो जाए, हो सकता है आपकी एक्सपर्टीज़ इतनी अच्छी हो गई हो जो आप खुद एडिट और अपडेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग खुद कर सकते हैं तो खुद ही कर लें, वरना मेरा नेक्स्ट लेक्चर आप लोग देख लें, उसमें मैंने अपडेट और एडिट का पूरा जो भी फंक्शन है वो बनाया होगा, और क्यूरी को यूज़ करते हुए मैं कैसे जो भी मेरे रिकॉर्ड्स हैं मैं उनको एडिट कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो इस बात के साथ अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।